नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा, क्योंकि आपको नवीनतम जानकारी मिलेगा। शेयर मार्केट के ज्ञान में आपकी वृद्धि हो। ज्ञान जितना मिले, कहीं से भी मिले, बातें अगर सीखने को मिलती हैं तो वो हमें अपने जीवन में अवश्य जोड़ना। ये प्रयास है कि लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, डरने के स्थान पर उसको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें क्या पोटेंशियल मौजूद है, अर्थात क्यों उसको प्रेफर किया जा रहा है, ऐसी क्या वजह है कि उसको चुनना चाहिए। यही रिसर्च अगर एक इन्वेस्टर कर ले, बना के रखे और सही टाइम में एंट्री करे, समझता हूँ कि वो कभी नुकसान। जल्दबाजी में हम किसी भी स्टॉक को पकड़ लेते हैं और उसका खामियाजा फिर हमको भुगतना पड़ता है। हमको लगता है कि ये 10% बढ़ गया तो अब ये 20% तक जाएगा और हम वहीं पर जो है, क्योंकि हो सकता है कि वो जब 10% बढ़ा हो, ये उसका यहीं से उसकी गिरावट आए और हम वहीं जाके जुड़ जाए और हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। स्टॉक आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी सी कमोडिटी केमिकल, लेकिन यहाँ से दोगुना होने का मादा रखती है। अगर आप थोड़ा सा भी समय देंगे, 2-3 महीने भी दे देंगे, तो एक निश्चित % रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कि आंकड़े बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के और ये स्टॉक कंटिन्यू चल भी रहा है। इसका नाम है POCL इंटरप्राइज लिमिटेड, ISO 9000 2008 कंपनी है। स्पेशलाइजेशन है इसका, मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग करती है। वेरियस मेटल के जो केमिकल आते हैं और जो ऑक्साइड्स आते हैं वो बनाती भी है। उनकी पांडिचेरी नगर तमिलनाडु में फैक्ट्री है। इसके स्टॉक में कुछ गिरावट आई, वजह थी इसके रिजल्ट, बीच में इसका रिजल्ट प्रभावित हो गया था। मेटलिक ऑक्साइड डिवीजन है इसका, एक है प्लास्टिक एडेसिव डिवीजन और एक है जिंक रिफाइनिंग डिवीजन और नेक्स्ट है लीड अलॉइंग। बहुत ही अच्छे मेटल्स में काम करती है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा। ये लीड जो होता है वो बैटरी बनाते हैं, जो हमारी बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर्स वगैरह की ट्यूबुलर बैटरीज बनती हैं, उनमें लीड का प्रयोग किया जाता है। लीड का बड़ा काम है। इसके अलावा जिंक का प्रयोग जो है टायर बनाने में होता है। टायर या रबर से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक आधारित जो एडेसिव्स होते हैं उनका वो PVC पाइप बनाने में प्रयोग करती है। ये बहुत ही अच्छी जो मतलब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये प्रोडक्ट बना की ट्यूबुलर बैटरी भी आवश्यकता है। रबर बिना टायर के तो कोई वाहन चल ही नहीं सकता, PVC पाइप के बिना सिंचाई हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट और इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया है। अगर आप Q4 to Q4 देखते हैं तो रेवेन्यू आई है 243 करोड़ FY23 की, जो 61.66% ज़्यादा है। 2000 नेट प्रॉफिट आया है 1.79 करोड़, जो पिछले साल से 207%। EPS आया 3.21, जो पिछले साल की Q4 से 208.65% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 0.74% है, जो पिछले साल से 90। और साल भर की इनकम तो लाजवाब आई है दोस्तों। साल भर की अगर हम देखते हैं तो 874 करोड़ इस छोटी सी कंपनी की इनकम है, जो पिछले साल लगभग 498 करोड़ थी। तो 76% इनकम बढ़ गई एक साल में, साल दर साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया, 2023 में बढ़ के हो गया 437%। प्रॉफिट बढ़ के हो गया 303%। EPS बढ़ गया 282%। ये बड़े आंकड़े जो हैं ये स्टॉक को चलाएंगे और इससे उत्तरोत्तर ग्रोथ इसकी दिखाई दे रही है, लगातार वृद्धि। कंपनी के पास लगभग 46 करोड़ के रिजर्व हैं। लॉन्ग टर्म बारोइंग 12 करोड़ के हैं, शॉर्ट टर्म बारोइंग 78 करोड़ के हैं। मात्र 7 और 8 के मल्टीपल में स्टॉक उपलब्ध है, बहुत आगे तक जा सकता है। प्राइस बुक वैल्यू मात्र 1.93 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी, पैसा लगाया है, पूंजी लगाई गई, उसकी तुलना में रिटर्न बहुत। और मार्केट की फुल कैप मात्र 93 करोड़ का है। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये का है। 52 वीक हाई 197 रुपये का है और लो 48 रुपये तक आ गया था। POCL का स्टॉक परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये BSE अकेले स्टॉक एक्सचेंज 15वीं लिस्टिंग के हुई और
स्टॉक ऊपर नीचे होता रहा। स्टॉक अधिकतम गया है 18 नवंबर 2022 को 197 रुपये तक, 52 वीक का हाई, यही इसका हाई भी है। पूरे ऑल टाइम हाई इसका 386% रिटर्न है, 5 साल का 130% है, 1 साल का बड़ा बेहतरीन है। पिछले 1 साल में इसने 200% रिटर्न दी, रुपये से सीधे 166 रुपये 80 पैसे तक 1 साल में दे दिया रिटर्न। और अभी भी जो चार्ट बतला रहा है कि 27 मार्च के बाद जो स्टॉक उठा है तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। 27 मार्च 2023 के बाद कंटिन्यू 44% रिटर्न। चार्ट में एक ब्रेकआउट समझ में आता है कि अभी और 6 महीने में ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट खराब रहा होगा। 6 महीने में ये स्थिति 7% नेगेटिव है, 1 महीने में 25-26% बढ़ा, 5 दिन में 15% बढ़ा है और शुक्रवार को 3% बढ़ा था। 1 साल की ग्रोथ देखिए और 6 महीने की देखिए, बीच में गिरावट। जैसा मैंने बताया 29 मार्च को ये 111 रुपये चल रहा था, यहाँ से उठाई 49% की ग्रोथ तो यहीं आई है। हिस्सेदारी है 45.36 और 54.63% हिस्सा पब्लिक का है। प्रमोटर ने अभी अपनी हिस्सेदारी लगभग 1% बढ़ाई है, 45.35 से 45.36 कर ली है। ये रिजल्ट आप भी एनालिसिस करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं, हम खरीद बिक्री कोई सलाह नहीं देते।